तो दोस्तों आपको भी अपने आर्टवर्क का रेट कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, मतलब रेट कम बताओ तो लॉस हो जाता है, ज़्यादा बताओ तो क्लाइंट भाग जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप भी फेस कर रहे हो तो आज मैं आपको एक बढ़िया फॉर्मूला देने वाला हूँ जिससे आप इजीली अपने आर्टवर्क का रेट कैलकुलेट कर सकते हो सही तरीके से, वो भी। बट हाँ, यहाँ मैं ऐसे आर्टवर्क का रेट कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा जो आप बनाने के बाद ऑनलाइन, ऑफलाइन या एग्जीबिशन के थ्रू आप क्लाइंट्स को सेल करने वाले हो और आपको रेट कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इस फॉर्मूला को समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस एग्जांपल को आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये आप समझ जाते हो ना तो ये फॉर्मूला आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मान लो आपने 10 रुपए में एक मार्केट से एक पेन खरीदी। अब इस पेन की कीमत 10 रुपए कैसे हुई? तो मान लो इसे बनाने में इसके प्लास्टिक और जो भी इसमें रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं उसकी कॉस्टिंग हम 2 रुपए पकड़ लेते हैं जब ये फैक्ट्री में बन रहा है तब, ठीक है। और इसे बनाने में जो लेबर कॉस्ट, मतलब जो लोग इसे बना रहे हैं उसके लिए हम चलो 1 रुपये और ऐड कर लेते हैं। तो इस पेन की कीमत 3 रुपये हो गई। अब इसके ऊपर कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करती है तो चलो 1 रुपये हम और ऐड कर लेते हैं, तो 4 रुपये की हो गई। अब इसके बाद कंपनी इसकी मार्केटिंग एंड सेल्स जो टीम है इसके प्रमोशन के लिए कि इस तरह पेन उन्होंने बनाया है, इसके लिए बहुत सारे ऐड वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वो सब में बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इसका हम, और कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस भी हैं, तो सब लेकर के हम फिर 1 रुपये और ऐड कर लेते हैं। तो इस पेन की कीमत होगी 5 रुपये। अब उस फैक्ट्री से मार्केट तक इस पेन को भेजने में यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट का, जिसका एक्सपेंस हम इसमें फिर 1 रुपया ऐड करते हैं। तो इस पेन की कीमत होगी 6 रुपये। अब ये होलसेलर के पास पहुंच गया। अब उसने रिटेलर को ये पेन सेल करी तो उसने अपना 2 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया, तो इस पेन की कीमत 8 रुपये हो गई। अब जहाँ से आपने रिटेलर से ये पेन खरीदा वो अपना 2 रुपये का प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपको ये पेन दिया 10 रुपये में। तो इस तरीके से आप ये बात आप समझ गए होंगे कि एक 10 रुपये की पेन के पीछे कितनी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है। तो इसी तरीके से हम आर्टिस्ट लोगों के लिए किसी आर्टवर्क को, मतलब उसका रेट कैलकुलेट करने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का रेट ऐड करना पड़ता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल तो आपने समझ लिया, अब फॉर्मूला को समझते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपको मटेरियल कॉस्ट निकालना। मटेरियल कॉस्ट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आप एक कैनवस पेंटिंग करते हो तो कैनवस का रेट, उसमें यूज़ होने वाले पेंट्स, ब्रशेस। अब ब्रशेस तो बार बार आप परचेज़ करोगे नहीं, तो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि आपने 100 रुपये में एक ब्रशेस खरीदा और आपने उससे 10 पेंटिंग्स बनाई, तो एक पेंटिंग में आप ब्रश का कॉस्ट 10 रुपये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया। और दूसरा, उसमें अगर वार्निश वगैरह यूज़ करते हो तो उसका रेट आप कैलकुलेट करो, तो ये आपका मटेरियल्स कॉस्ट निकल गया। तो दोस्तों ये सारे एक्सपेंसेस आप एक जगह नोट डाउन करो क्योंकि ये आपके प्राइसिंग का बेस है। तो दोस्तों नेक्स्ट होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू के लिए आपको अपना आवरली एक रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे 200 रुपये पर आवर, 500 रुपये पर आवर। मतलब एग्जांपल के लिए हम चलो 300 रुपीज़ पर आवर एक रेट समझ लेते हैं। और अगर एक पेंटिंग को बनाने आपने 10 घंटे दिए हैं तो 300 इंटू 10 यानी कि 3000 रुपये आपके पेंटिंग को बनाने के चार्जेस हो गए। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप बिगिनर्स हो तो स्टार्टिंग में बेसिक प्राइस ही रखो, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है 5 साल 10 साल, वैसे ही अपने रेट्स को आप प्रीमियम रेट की तरफ ले जा सकते हो। तो दोस्तों इसके ऊपर स्किल और एक्सपीरियंस का भी एक वैल्यू ऐड करना पड़ेगा आपको, जो 10% से 30%, 40% आपके स्किल और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने मटेरियल्स कॉस्ट निकाले, उसके बाद हमने अपना टाइम वैल्यू निकाला, इसके साथ आपको अपना स्किल और एक्सपीरियंस वैल्यू का एक रेट ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेमिंग का कॉस्ट। अगर आप उस आर्टवर्क में फ्रेमिंग वगैरह करके लगा रहे हो डिस्प्ले में या सेल कर रहे हो तो फ्रेमिंग का रेट कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपको शिपिंग कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा आप अलग से शिपिंग कॉस्ट चार्ज करोगे तो हो सकता है क्लाइंट को ज़्यादा लगे, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखो। तो दोस्तों ये रहा आपका फाइनल फार्मूला जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब इसे हम कैलकुलेट करके समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कैलकुलेशन दिखाया आप सबको। तो मटेरियल्स कॉस्ट मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ 1000 रुपये हमारे लगे, जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब हम इसमें टाइम वैल्यू ऐड कर लेते हैं 3000 रुपये, जो मैंने आपको बताया था 300 इंटू 10 आवर्स के हिसाब से। नेक्स्ट है स्किल वैल्यू, 1000 रुपये यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम फ्रेमिंग और शिपिंग का 1500 रुपये पकड़ लेते हैं। अगर 500 रुपये शिपिंग में और 1000 रुपये फ्रेमिंग में लगते हैं तो दोस्तों टोटल हो गए 6500 रुपये। तो ये एक प्रोफेशनल प्राइसिंग है जो क्लाइंट को भी समझ में आएगा और आपको भी फेयर लगेंगे। तो दोस्तों अब आपको क्लाइंट को इतना डिटेल में रेट देने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए आपको रेट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया। आपको फाइनल प्राइस जो होता है वो क्लाइंट को आपको देना है।
तो दोस्तों इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आप क्लाइंट को उस आर्टवर्क में मैक्सिमम साइड कितना डिस्काउंट दे सकते हो ताकि आपको भी लॉस ना हो। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ऐसे और भी कोई दिक्कत आ रही है, मतलब आर्ट फील्ड में रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो ज़रूर मुझसे शेयर करो। मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि इस फील्ड में ग्रो करने में जितना मेरे साइड से हेल्प हो पाए आपको हेल्प करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।